Hello dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 7th chapter of class 3rd computer, that is about coding fun scratch 3. Student, computer would have no idea about what we are saying because a computer cannot think by itself and you cannot talk it like a person. ठीक है, कंप्यूटर कभी भी क्या वो चीज नहीं समझ सकता जो आप बोल रहे हो, उसको कोई आइडिया ही नहीं उन चीजों के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता और आप उससे पर्सन की तरह बात नहीं कर सकते, राइट? सो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर्स को एक स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं जो कि कंप्यूटर्स समझ सके, द कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड. सो ये केवल क्या है, कंप्यूटर कुछ फ्यू स्पेशल लैंग्वेजेस को ही समझ पाता है ना, अपने खुद की, जिन्हें आप कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ऑल्सो जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, है ना, जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वो लिमिटेड ही होते हैं, राइट? चलो, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर होंगे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें आप प्रोग्राम कहते हो, और उन्हें यूज किया जाता है एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे. सो इन दिस चैप्टर हम कुछ वन ऑफ द इजिएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में समझेंगे, ठीक है? दैट इज व्हाट स्क्रैच. स्क्रैच क्या है? वन ऑफ द इजिएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है. सो व्हाट इज स्क्रैच? एज आई टोल्ड यू, इट इज इजी टू लर्न एंड यूज. स्क्रैच को डिजाइन किया गया था MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीडिया लैब्स लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप के थ्रू, विच वाज लेड बाय मिशेल रेशनिक इन 2003. सो स्क्रैच एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप खुद के इंटरेक्टिव स्टोरीज, एनिमेशंस, गेम्स, म्यूजिक एंड आर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसे आप यूज करेंगे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, एंड ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर समझ सके, द कंप्यूटर को अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम. सो स्क्रैच में प्रोग्राम एज अ प्रोजेक्ट सेव हो जाता है, एंड सिंपली आप ब्लॉक्स को, इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं स्क्रिप्ट एरिया में अपने खुद के कोड और स्क्रिप्ट्स को क्रिएट करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई इसे ऑफनली ब्लॉक बेस्ड कोडिंग कहा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न कि कैसे हम स्क्रैच ट्री को स्टार्ट करेंगे. सो फॉर दैट आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन ऑल बटन पे, एंड देन सेलेक्ट स्क्रैच ट्री. देन व्हाट विल हैपन, स्क्रैच विंडो अपीयर होगी लाइक दिस विद दिस वेरियस कंपोनेंट लाइक कोड टैब, ब्लॉक्स पैनल, ऐड एक्सटेंशन बटन, कॉस्ट्यूम टैब, ग्रीन फ्लैग, स्टॉप बटन, स्प्रिट, स्टेज, स्क्रिप्ट एरिया, साउंड टैब. ये सभी कुछ क्या है, की कंपोनेंट्स हैं ऑफ दिस स्क्रैच ट्री विंडो. Let us understand some important components of Scratch window. Number one, we have Sprit. तो Scratch projects आपके objects के बने होते हैं, जो most basic object है Scratch में उसे कहा जाता है Sprit. Sprit एक small graphic character है जो कि Scratch project के अंदर actions perform करेगा. काफी सारे inbuilt Sprits होते हैं Scratch में, and जो default Sprit है that is cat. ठीक है, Scratch का default Sprit क्या है? cat. Stage main working area जहाँ पे सारे actions होते हैं, ठीक है, Sprit के थ्रू as per the given instructions. So ये basically स्टेज पे आपके क्रिएशन को डिस्प्ले किया जाता है. यहाँ पे आप अपनी स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशंस को देख सकते हो, which are created by yourself only. Then we have code tab. स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट एक सेट है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का जो कि स्प्रिट को प्रोवाइड किया जाता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए. ईच इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन को कमांड कहा जाता है. इसके अंदर ब्लॉक्स पैनल होते हैं, ब्लॉक्स पैलेट होते हैं, एंड इट अलाउज यू टू राइट अ स्क्रिप्ट. So first of all, let's talk about blocks panel. So जो block panel area होता है इसके अंदर 9 categories होती है blocks की. Motion, look, sound, event, control, sensing, operators, variables and my block. तो जितने भी related instructions होते हैं उन्हें एक block में group कर दिया जाता है for the motion block. Next, blocks palette. Blocks palette के अंदर set of blocks होंगे जिन्हें आप use करोगे अपने scripts को program करने के लिए और उसको actions provide करने के लिए. ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का यूज करेंगे हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन अ प्रोजेक्ट. एंड व्हेन यू कनेक्ट, जब आप ब्लॉक्स को एक साथ कनेक्ट करते हो, जैसे कि एक जिगसॉ पजल है, ऐसे तरीके से क्या किया जा सकता है, आप खुद की स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं इन द स्क्रैच प्रोग्राम विंडो. कॉस्ट्यूम टैब के थ्रू यू कुड ड्रॉ, इंपोर्ट और एडिट द इमेजेस फॉर अ स्प्रेड. सो यहाँ पे आपको 2 इमेजेस मिलती है कैट की, जिसे आप कहेंगे कॉस्ट्यूम, एंड कॉस्ट्यूम से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्प्रिट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं व्हाइल योर प्रोग्राम इज रनिंग, सो दैट आप उसे फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स प्रोवाइड कर सकें.
नेक्स्ट साउंड टैब के थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हो या साउंड फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हो फॉर अ स्प्रिट टू बी यूज्ड. देन वी हैव स्क्रिप्ट है कलेक्शन स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का जो एक स्प्रिट को दिए जाएंगे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए. एंड एक स्क्रिप्ट के अंदर एटलीस्ट 2 ब्लॉक्स शुड बी देयर, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्क्रिप्ट. नेक्स्ट स्क्रिप्ट एरिया प्लेस है जहाँ पे आप अपने स्प्रिट के लिए स्क्रिप्ट को लिखते हैं. तो आपको इंस्ट्रक्शंस को ड्रैग करना है ब्लॉक्स पैलेट से एंड उन्हें सबको ड्रॉप कर देंगे स्क्रिप्ट एरिया में एक प्रोग्राम को लिखने के लिए. ये ब्लॉक्स जो हैं एक दूसरे में फिट होंगे कैसे, एक जिगसॉ पजल ब्लॉक की तरह. लेट अस ट्राई ड्रैग एंड ड्रॉप टू पुट द इंस्ट्रक्शंस इन द स्क्रिप्ट. तो आपने क्या करा, सबसे पहले उस कमांड को सेलेक्ट करा विश टू बी मूव्ड एंड देन कमांड को ड्रैग करेंगे स्क्रिप्ट एरिया में एंड उसको फिर स्क्रिप्ट एरिया में ड्रॉप कर देंगे. ऑलराइट, चलो नाउ डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ स्क्रैच. नंबर 1 मोशन ब्लॉक क्या है, इससे आप स्प्रिट के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ब्लॉक्स आपके डार्क ब्लू कलर के होते हैं एंड 18 ब्लॉक्स मोशन ब्लॉक के अंदर होते हैं. लुक्स ब्लॉक का यूज किया जाता है स्प्रिट की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए. पर्पल कलर के होते हैं लुक्स ब्लॉक एंड इनके अंदर 20 ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं टोटल. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव साउंड ब्लॉक का यूज किया जाता है साउंड फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए. ये ब्लॉक्स डार्क पिंकिश कलर के होते हैं एंड इनमें 9 ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं. देन इवेंट्स ब्लॉक का यूज किया जाता है इवेंट्स को मैनेज करने के लिए जो कि आपके स्प्रिट के मूवमेंट को ट्रिगर करते हैं. येलो कलर के होते हैं इवेंट्स ब्लॉक एंड टोटल 8 ब्लॉक्स आर देयर अंडर द इवेंट्स ब्लॉक. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल ब्लॉक्स जिससे आप स्क्रिप्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस. ठीक है, किस कलर के होते हैं, एम्बर कलर के होते हैं एंड टोटल 18 ब्लॉक्स आर देयर अंडर देम. नेक्स्ट सेंसिक ब्लॉक्स का यूज किया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स, एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट फैक्टर्स को सेंस और डिटेक्ट करने के लिए. सो दे आर लाइट ब्लू और सियान इन कलर. ठीक है, एंड टोटल 18 ब्लॉक्स आर देयर अंडर देयर. नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर्स ब्लॉक क्या होते हैं, इसके थ्रू आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं. दे आर ऑफ ग्रीन कलर एंड हैव टोटल 18 ब्लॉक्स अंडर देम. वेरिएबल ब्लॉक्स स्क्रैच में यूज किए जाते हैं वेरिएबल की वैल्यू को रिपोर्ट करने के लिए एंड दे आर ऑरेंज इन कलर, हैव टोटल 5 ब्लॉक्स अंडर देम. स्टूडेंट्स देयर इज सब कैटेगरी. अब वेरिएबल ब्लॉक्स के अंदर ही एक और सब कैटेगरी होती है ब्लॉक्स की जिसे आप कहते हैं लिस्ट ब्लॉक्स. ठीक है, लिस्ट ब्लॉक्स के थ्रू हम स्क्रैच के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड ये डार्क रेडिश कलर के होते हैं. टोटल 12 ब्लॉक्स होते हैं लिस्ट ब्लॉक्स के अंदर भी. सो इन टोटल कितने 17 ब्लॉक्स हो गए जो कि वेरिएबल ब्लॉक्स के टाइटल के अंदर हैं. ठीक है ना, सी 12 ब्लॉक्स लिस्ट ब्लॉक्स के हैं, 5 ब्लॉक्स वेरिएबल ब्लॉक्स के हैं, तो टोटल 17 ब्लॉक्स आर देयर अंडर द टाइटल ऑफ वेरिएबल ब्लॉक्स इन स्क्रैच. ऑलराइट, चलो देन वी हैव माई ब्लॉक्स का यूज किया जाता है सेलेक्टेड स्प्लिट के प्रोसीजर को होल्ड करने के लिए. सो ये पिंक कलर के होते हैं एंड इनके अंदर एक मेक अ ब्लॉक बटन होता है जिसका यूज करके कस्टमाइज ब्लॉक्स को क्रिएट किया जा सकता है. नाउ लेट अस लर्न मूविंग अ स्प्लिट. सो स्टूडेंट्स, टू मूव और टर्न, अब स्प्लिट को हम मूव और टर्न करना चाहते हैं अराउंड डिफरेंट एंगल्स पे. सो उसके लिए हम मोशन ब्लॉक कैटेगरी के ब्लॉक्स का यूज करेंगे. सो लेट अस क्रिएट अवर फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट टू मूव द स्प्लिट. सो फॉर दैट आपने बाय डिफॉल्ट, एज वी नो, बाय डिफॉल्ट मोशन कैटेगरी आपके स्क्रैच विंडो के लेफ्ट साइड पर डिस्प्ले होती है. सो आपको क्लिक करना है मूव सम डिग्री एंड ड्रैग इट इन द स्क्रिप्ट एरिया, यानी कि आप इस ब्लॉक का यूज करेंगे उसे और इसे स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करेंगे. देन आपको ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है, इन्हें चेंज करना है. 30 स्टेप्स था, आप इसे चेंज करेंगे क्या, नंबर बॉक्स पे टाइप करके. देन आपको क्लिक करना है टर्न क्लॉकवाइज बाय सम डिग्रीज ब्लॉक को एंड ड्रैग करना है इसे स्क्रिप्ट एरिया तक. फिर इसे प्लेस करेंगे मूव 30 डैश स्टेप्स ब्लॉक के बिलो, उसके नीचे जो पहला वाला ब्लॉक था उसके नीचे आप इसको प्लेस करेंगे. ऑलराइट, देन आपको क्या करना है, किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करते रहना है इन द स्क्रिप्ट एरिया. यू विल नोटिस कि स्प्लिट आपका एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स तक मूव करता है एंड देन खुद को टर्न कर लेगा. ऑलराइट,
चलो व्हाट दे सेइंग, अगर आप स्प्लिट को बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना चाहते हैं तो आपको जो भी नंबर आप टाइप कर रहे हैं उसमें माइनस साइन के साथ टाइप करेंगे. फॉर एग्जांपल -20, तो स्प्लिट आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा 20 स्टेप्स. एंड इफ यू वांट टू रिमूव, ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया से रिमूव करना है तो उस ब्लॉक पर राइट क्लिक करना है एंड देन डिलीट ब्लॉक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मोशन ब्लॉक जो आपने इस प्रोजेक्ट में यूज किए थे. सी मूव 10 स्टेप, ठीक है, ये ब्लॉक था. तो ये ब्लॉक यूज किया जाएगा स्प्लिट को 30 स्टेप्स मूव करने के लिए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. देन एक यूज किया था टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज, तो ये ब्लॉक यूज करा जाएगा स्प्लिट को टर्न करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. नाउ ड्रॉइंग शेप्स. सो नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द शेप्स, सो आपको पेन ब्लॉक्स का यूज करना है जो कि हमारे ब्लॉक्स पैनल में अवेलेबल नहीं होता बाय डिफॉल्ट. सो पेन ब्लॉक्स को ऐड करना पड़ेगा. उसके लिए आप ऐड एक्सटेंशन बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन वहां पे पेन थंबनेल को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, चलो. सो फिर जो ब्लॉक्स हैं पेन ब्लॉक पैलेट के वहां अपीयर होंगे जिसके थ्रू आप स्प्लिट को अलाउ कर सकते हैं टू ड्रॉ द लाइंस ऑन द स्टेज. ठीक है, लाइंस ड्रॉ करने के लिए स्टेज पर, कलर चेंज करने के लिए, लाइन की थिकनेस चेंज करने के लिए. सो लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर. अब हम स्टेज पर एक स्क्वायर ड्रॉ करने वाले हैं. उसके लिए आपने पेन ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक किया इन द ब्लॉक्स पैलेट एंड देन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे कुछ इन 3 ब्लॉक्स को. कहां पर? स्क्रिप्ट एरिया पर. आफ्टर दैट मोशन ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे ब्लॉक्स मेन्यू में एंड देन अगेन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे इन 2 ब्लॉक्स को ऑन द स्क्रिप्ट एरिया. ऑलराइट, चलो. फिर आपको हर एक ब्लॉक की वैल्यूज को सेट करना है एज दे हैव शोन बिलो एंड देन किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करेंगे इन द स्क्रिप्ट एरिया अंटिल द स्प्लिट कंप्लीट्स द स्क्वायर. ठीक है, चल. सो नाउ अगेन लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पेन ब्लॉक्स जो हमने इस प्रोजेक्ट में यूज किए. जैसे कि हमने यूज किया था दिस पेन डाउन. तो ये ब्लॉक क्या करेगा? लाइन ड्रॉ करेगा. जैसे जैसे स्प्लिट आपके स्टेज पर मूव करेगा तो इस ब्लॉक के थ्रू वहां पे लाइन ड्रॉ होगी. देन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का यूज करते हैं पेन की थिकनेस को सेट करने के लिए टू अ स्पेसिफाइड नंबर. एंड दिस ब्लॉक इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द पेन. पेन के कलर को सेट करने के लिए आपने इस ब्लॉक का यूज किया था. नाउ इफ यू वांट तो आप एक कलरफुल स्क्वायर बना सकते हैं. ठीक है, सो आपको ये सारे ब्लॉक्स ड्रैग करने हैं एंड देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट लाइक दिस. ठीक है, ये सारे आपको ड्रैग करने हैं एंड देन द रिजल्ट विल बी लाइक दिस. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कौन से ब्लॉक का यूज किया आपने? ये वाला ब्लॉक. तो ये ब्लॉक क्या करेगा? पेन के कलर को चेंज कर देगा. नेक्स्ट, सेविंग अ प्रोजेक्ट. तो स्क्रैच में प्रोजेक्ट सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करना है सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन को. सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. वहां पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करोगे इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड देन सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. सी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए अगेन फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, देन न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सिंपल. ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी सेव प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, इफ यू वांट टू ओपन इट, सो फॉर दैट अगेन फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन वहां पे सिलेक्ट करेंगे लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑप्शन को. ठीक है, तो ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. उसमें उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे विच एवर यू वांट टू ओपन एंड देन सिंपली ओपन बटन पे क्लिक करेंगे. तो जो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट है वो स्क्रैच विंडो पे ओपन हो जाएगा. एंड द लास्ट, एग्जिटिंग स्क्रैच. सो नाउ वी वांट टू एग्जिट द स्क्रैच प्रोग्राम. तो सिंपली आपका ये जो क्रॉस बटन यानी कि क्लोज बटन प्रेजेंट है स्क्रैच विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करेंगे, देन यू विल एग्जिट द स्क्रैच प्रोग्राम ओवर देयर. ऑलराइट, चलो. That's all for the chapter and I hope you must have understood it very carefully. So now we will meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.